राकेश कुमार माहेश्वरी, प्रवक्ता हिंदी, सुमंत कुमार माहेश्वरी, इंटर कॉलेज कासगंज। प्रिय छात्रों, मैं अब तक जितने तुम्हारे पाठ्यक्रम से प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। केवल गद्य और पद्य में से मैंने केवल एक पाठ से केवल एक पैराग्राफ के बारे में जानकारी दी थी। इसी तरह से आज मैं फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इसमें से एक पैराग्राफ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूँगा, उसके आधार पर 5 प्रश्न नीचे दूँगा और उनकी उत्तर भी मैं तुम्हें लिखाऊंगा ताकि तुम ये समझ सको कि किस तरह से गद्य के अवतरण से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह पाठ लिखा गया है। पैराग्राफ है सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की 2 आँखों के समान हैं। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। ये तुम्हारे पाठ का पैराग्राफ है। इस तरह निर्देशांश बनता है सूर्य और चंद्रमा ... काना हो गया। उपर्युक्त गद्य अवतरण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, आकाश की 2 आँखें कौन कौन सी हैं? अशेष शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। 5वां है आकाश काना कैसे हो गया? उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा पाठ का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है इसमें आकाश की एक आँख से लेकर के ... हो गया हो। व्याख्या देखिए। लेखक प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानव आकाश की 2 आँखें हैं। उसकी सूर्य रूपी एक आँख तेज युक्त तथा चंद्र रूपी दूसरी आँख निस्तेज हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव आकाश में कालेपन का विकार उत्पन्न हो गया है। तीसरा है आकाश की 2 आँखें कौन कौन सी हैं? तो सूर्य और चंद्रमा आकाश की 2 आँखें हैं। चौथा है अशेष शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है अशेष का पर्यायवाची शब्द समस्त या संपूर्ण है।
5वां है आकाश काना कैसे हो गया। 5वां, जिस व्यक्ति की एक आँख खराब होती है उसे काना कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा आकाश की 2 आँखें हैं। सूर्य के चमकने पर चंद्रमा तेजहीन हो जाता है। इस प्रकार चंद्रमा रूपी आँख के प्रकाशहीन होने पर आकाश काना हो गया है। इस तरह से ये तुम्हारे 5 प्रश्न थे और उनके उत्तर मैंने लिखाए हैं। तुम चाहो तो इसको पहले प्रश्न उतार लें और इस पैराग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखें और फिर जो उत्तर मैंने लिखाए हैं उनसे मिलान कर सकते हो। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमने जो उत्तर लिखे हैं उनमें और जो हमने लिखाए हैं कितना अंतर है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, उसको किस तरह सुधारना है। इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आज इतना ही, धन्यवाद।